जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट भाग। यह आपका टोटल 21वां क्लास है लाइव केमिस्ट्री का। प्रत्येक भाग को देखने पर आप अपने केमिस्ट्री को कर पाएंगे बहुत ज्यादा मजबूत। बहुत सावधानी और बारीकी से आपको देखना पड़ेगा प्रत्येक वीडियो को, इससे आपका केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और पिछले वीडियो में हमने मेंडलीफ और लूथरमेयर कर्व के बारे में जाना था। मेंडलीफ से पीरियोडिक टेबल को ब्रेक थ्रू मिला। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मोसले का नियम। आवर्त सारणी के लिए मोसले ने क्या नियम दिया, मोसले का क्या योगदान रहा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्या कॉन्सेप्ट रहा, ये हम लोग जानेंगे। तो ये जानने से पहले मैं आपको ले चलता हूं फिजिक्स में। 1895 ईस्वी में जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रूंटगेन, रोंजन भी कहते हैं, रोंजन या रूंटगेन, वो कैथोड किरणों का जब अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने कैथोड किरणों को लक्ष्य से टकरवाया। लक्ष्य मतलब धातु से टकरवाया और पाया एक नई प्रकार की विशेष किरण उत्पन्न हो रही है। और यह फोटोग्राफिक प्लेट को उसी प्रकार प्रभावित करती है जिस प्रकार आपका प्रकाश किरण करता था। और इसका नाम उन्होंने दिया एक्स रे, एक्स किरण। जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब आप इसके बारे में और डिटेल से आप जान पाएंगे, एक्स रे के बारे में। तो एक्स किरण हो गया, तो वहां से मालूम चल गया एक्स रे किस प्रकार उत्पन्न होता है। एक फोटो के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, प्लस वाला आपका ये एनोड हो गया, और ये माइनस वाला आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया। ये आपका कैथोड है। कैथोड से निकलने वाली किरण कैथोड किरण कहलाती है। तो ये आपका कैथोड किरण निकल रहा है और लक्ष्य से टकराया। लक्ष्य में क्या लिया था, भारी तत्व लिया था, अधिक परमाणु भर वाला तत्व लिया था आपका। ये लिया और ये टकराया तो कौन क्या निकला, एक्सरे निकला। ये 1895 ईस्वी में रूंटगेन या रोंजन है ना, जो एक्सरे का खोज किए, उन्होंने क्या किया, एक्सरे का खोज किया। ठीक है, आप फोटो को देख सकते हैं। आप फिगर को नोट कर पाएंगे या रहने दीजिए, फिजिक्स में फिर पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार आपने जान लिया कि एक्सरे का आविष्कार कैसे हुआ। अब आपका हम आते हैं आप देख पा रहे होंगे 1913 ईस्वी में मोसले ने अलग अलग तत्वों को 1913 ईस्वी में मोसले ने अलग अलग तत्वों को एंटी कैथोड के रूप में लिया तथा उनसे उत्पन्न एक्स किरणों की कंपनावृत्ति, ये मुटेरा की तरह लिखेंगे, उसको क्या कर लिया, माप लिया। और मापने के बाद जो आपका कंपनावृत्ति हुआ उसका वर्गमूल लिया और आपका आवर्त सारणी में जो तत्व है उसका परमाणु संख्या लिया जेड। बात समझ गए, क्या क्या लिया। ये जो आपका एक्स रे से जो आपका जो कंपनावृत्ति उत्पन्न हुआ न्यू, उसका वर्गमूल लिया और परमाणु संख्या को लिया और लेकर दोनों के बीच क्या किया, एक ग्राफ खींचा। तो जब ग्राफ खींचा तो आपका ग्राफ क्या आया, एक सरल रेखा आया। आप देख पाएंगे ग्राफ क्या आया, सरल रेखा आया। तो जब दो राशियों के बीच ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ सरल रेखा आता है, अर्थात वे दोनों एक दूसरा के सीधा समानुपाती होता है। यह फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो ग्राफ सरल रेखा आ गया, अर्थात दोनों में क्या होगा, आपका संबंध होगा। तो एक्स किरण के कंपनावृत्ति का वर्गमूल तथा तत्व के परमाणु संख्या के बीच आपका डायरेक्ट संबंध था, सीधा समानुपाती का संबंध था। यह पता चल गया 1913 ईस्वी में मोसले के अध्ययन से। अब हमने क्या लिख दिया कि रूट अंडर न्यू समानुपाती क्या हो जाएगा, जेड का ग्राफ से। तो यही पता चला। अब तो
तो ये यहां पर लिख सकते हैं कि रूट न्यू समानुपाती हो गया जेड माइनस छोटा बी। आपका जो बी है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, आवरण स्थिरांक है ना, ये कांस्टेंट है। जिस तरह कोई संख्या होता है 4 5 8 9, उस तरह आपका ये कांस्टेंट है। इसके बारे में आप डिटेल्स में फिजिक्स में जानेंगे। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट लगता है, और यहाँ कांस्टेंट की जगह क्या लग गया, रूट अंडर ए आ गया। वर्ग करने पर रूट हट गया और उसमें स्क्वायर लग गया। मैं बता चुका हूं कि बी क्या है, आपका आवरण स्थिरांक है, तथा आपका जो ए है वह अनुपात स्थिरांक है। तो ए भी कांस्टेंट हो गया। और यहां से आप देख सकते हैं कि आपका जो एक्स किरण के जो कंपनावृत्ति का वर्गमूल है और परमाणु संख्या है, दोनों क्या है, आपका सीधा समानुपाती है। ठीक है, तो ये मेरा मोसले का सूत्र भी प्राप्त हो गया। ये फिजिक्स का चीज था, आपको फिजिक्स में जानना है इसके बारे में डिटेल में। आप बस इस फॉर्मूला को देखिए, इस चीज को जानिए। जो पहला लाइन लिखा हुआ है आपका रूट अंडर न्यू समानुपाती जेड, बात समझ गए। 1913 ईस्वी में मोसले ने क्या किया, इसका अध्ययन किया और एक नियम दिया, मोसले का नियम, जिसको कि अभी सबसे अधिक सही माना जाता है। चलिए, तो हम लोग जान गए कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव साहब ने क्या बताया था कि तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अब उस नियम को हटाकर इन्होंने अपना नियम दे दिया, मोसले का नियम, जो कहता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अब इससे क्या पता चल गया कि आपका जो भी तत्व है उस तत्व का मौलिक गुण कौन है, परमाणु संख्या है। तत्व का मौलिक गुण किस पर निर्भर करेगा, परमाणु संख्या पर करेगा। तो ये मोसले का नियम मददगार साबित हुआ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाने में। इस नियम के आधार पर, मोसले के नियम के आधार पर आपका पीरियोडिक टेबल बनाया गया, जो कि मेंडलीव के बहुत सारे विसंगतियों को दूर कर दिया, है ना। और हमको प्राप्त हुआ अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। इसको लॉन्ग फॉर्म बोलते हैं, मॉडर्न। अब तो और ये बढ़ते चला गया, बढ़ते बढ़ते आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसका एक परिचय करवाते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि ये आपका है क्या, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हुआ क्या, किस प्रकार डिफरेंट है मेंडलीव वाले से। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और ये किस पर बेस्ड हो गया, है ना, बेस्ड ऑन कौन नियम, मोसले लॉ, मोसले के नियम पर बेस्ड हो गया। मोसले का नियम क्या कहता है, अगर तत्व को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया जाए, तत्व को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया जाए, तो एक निश्चित अंतराल के बाद आपका समान गुण वाला आपसे मिलेगा, यानी पीरियोडिसिटी शो करेगा, आवर्तता शो करेगा। इसके पहले, मोसले को छोड़कर इसके पहले जितने सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने आपका यह बताया कि परमाणु द्रव्यमान हीरो है, एटॉमिक मास हीरो है आपका। लेकिन मोसले साहब ने बताया कि परमाणु संख्या हीरो है, एटॉमिक नंबर हीरो है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अभी बढ़ते 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 अभी कितना आ गया, 118। तो हम क्या करेंगे, 118 तत्व को शामिल करेंगे, 118 तत्व हो गए। पहले 110 लेके चलते थे, 110 तत्व पहले, फिर 112 आया, फिर 114 आया, फिर 4 जोड़ दिया, 118 हो गया, कंप्लीट हो गया। 118 तत्व हो गए। इसमें ब्लॉक कितने हो गए, इसमें 4 ब्लॉक हो गए, इसमें 4 ब्लॉक हो गए। कौन कौन ब्लॉक हैं, S P D F, 4 ब्लॉक में इसको बांट दिया गया।
इसमें आवर्त कितने हो गए? 7 आवर्त हो गए, 7 पीरियड हो गए, 7 पीरियड हो गए। पीरियड मतलब आवर्त, ये बताया हुआ है। इसमें 18 मेंडलीफ वाले में क्या था? मेंडलीफ वाले में क्या था? उसमें ए एंड बी था। ए और बी का झंझट इसमें हटा दिया गया, दूर कर दिया गया। इसमें कितने हो गए आपका? 18 वर्ग हो गए, 18 ग्रुप हो गए, 18 वर्ग हो गए। ठीक है, 18 ग्रुप हो गए, 7 पीरियड हो गए, आपका 4 ब्लॉक हो गए और 118 तत्व हो गए। ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी में देखने को मिला। और इस सारणी के नीचे में किसको रख दिया गया? एफ ब्लॉक को रख दिया गया। पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। अब ये बेस्ट है मोसले के नियम पर। मोसले साहब ने बताया तत्व के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, अर्थात परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। चलिए, इस तरह से हो गया मेरा, है ना। और एक बार और इसको हम पहले भी इसका थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं कि इतना में तो मुझे बना देना पड़ेगा। ये मैं थोड़ा सा उसका मॉडल बना दे रहा हूँ। ऐसे मैं आपको सब पहले याद करवा दिया हूँ, मैं आपको याद करवा दिया हूँ, अतः आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको याद करवा दिया है। और पिछला क्लास में बताया था जादू का संख्या, जादू का संख्या का कैसे प्रयोग करना है। पर जादू का संख्या होता क्या है मैं आपको ये बता दिया हूँ। ठीक है, कैसे प्रयोग करना है ये भी हम लोग सीखेंगे। ये मेरा पीरियोडिक टेबल का मॉडल देखने में लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। और आपको ये बनाने आना चाहिए, इसका भी एक अलग से वीडियो बना दिया गया है। चलिए, तो ये आपका क्या था? आपका एफ ब्लॉक हो गया, ये आधुनिक आवर्त सारणी का मॉडल हो गया। एफ हो गया, इसमें कौन आएंगे? इसमें आएंगे लेंथेनाइट्स। लेंथेनाइट्स आएंगे कहाँ से कहाँ तक? 58 से 71। इसमें क्या आएंगे? एक्टिनाइट्स। ये कहाँ से आएंगे? 89 से 103, तो 90 से 103 हो जाएगा, तो ऊपर में चला गया। ए ब्लॉक में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया। हो गया, ये जान गए। चलिए, और यहां मेरा 4 जो ब्लॉक है, पहले ब्लॉक समझ लेते हैं। 4 ब्लॉक मैंने बताया था। 118 तत्व को पहले याद करवा चुके हैं, 118 तत्व को पहले याद करवा चुके हैं। चलिए, 4 ब्लॉक हो गए। नहीं याद है तो वीडियो देखिए, पीछे वाला याद हो जाएगा। कैसे लिखते हैं वो भी याद हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट जो वीडियो है वो याद करवाए हैं। सेकेंड वीडियो में कैसे बनाते हैं 2 मिनट के अंदर में, 120 सेकेंड के अंदर में परमाणु संख्या लिखते हुए आवर्त सारणी, वो सिखाए हैं, आप जरूर देख लेंगे। आपका एस ब्लॉक हो गया, है ना, लेफ्ट साइड हो गया, परीक्षा में पूछता है। और सबसे बड़ी बात कि जब केमिस्ट्री का जो क्विज होगा, अगर उसकी तैयारी 100% करते हैं, किसी भी एग्जाम में या केमिस्ट्री से प्रश्न नहीं छूटेगा। थोड़ा जो लोअर वाले हैं, वो IIT की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको छोड़कर सभी एग्जाम में काम करेंगे, उसमें भी काम करेंगे, ये बेसिक के काम करेंगे। बात समझ गए? तो जो केमिस्ट्री का जो लाइव क्विज होगा उसको जरूर अटेंड कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। जिस तरह का टेस्ट हुआ था उसी तरह आपका ये सिर्फ केमिस्ट्री के ही प्रश्न रहेंगे। चूंकि वीडियो 20 वीडियो हो गए हैं, बहुत से विद्यार्थी बोले सर मैं देख नहीं पा रहा हूँ सारा वीडियो, तो मैं रिवीजन करवा दूंगा ना सारे का। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा। जब आपका केमिस्ट्री का क्विज होगा उसमें आपको पूरा प्रैक्टिस करवाएगा, प्रैक्टिस क्विज होगा वो। तो एस ब्लॉक हो गए, इधर वाला राइट साइड वाला आपका पी ब्लॉक हो गए, है ना। ये बीच वाला जो है आपका डी ब्लॉक हो गया। बात समझ गए? और नीचे वाला क्या हो गया? आपका ए ब्लॉक हो गया। इसको इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। इसमें वो कहां से कहां तक आता है? 13 से लेकर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13 से 18 तक आता है पी ब्लॉक। तो 13 से वर्ग 13 से 18 को क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक बोलेंगे। आगे दिमाग में? वर्ग 1, वर्ग 1 और वर्ग 2 को क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक। और वर्ग
3 से लेकर वर्ग 12 तक को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। नीचे लेंथेनाइट एक्टिनाइट 16 ए ब्लॉक। चारों ब्लॉक आपको स्पष्ट हो गया, किस वर्ग से लेकर किसको बोलेंगे आप ये भी जान गए। और डी ब्लॉक का नाम है ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण धातु। संक्रमण क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी के बीच में है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, इसलिए ये ट्रांजिशन है, ये डी ब्लॉक है। बात समझ गए? एस ब्लॉक में कौन कौन आ गया? 1 और 2 आ गया। पी में कौन कौन आ गया? 13 से 18 आ गया। ए ब्लॉक में कौन आ गया? तो ये पूरा एक आवर्त सारणी आपके सामने मॉडल नजर आ गया, स्पष्ट मॉडल नजर आ गया कि कैसे कैसे आपका होता है। 1 2 कहाँ होता है, 13 से 18 कहाँ होता है, 3 से 12 क्या होता है, आपका क्या हो गया? ट्रांजिशन मेटल हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे वर्ग 1 2 और वर्ग 13 से 18, वर्ग 1 2 और वर्ग 13 से 18 ये कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, सामान्य तत्व, प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं आपका ये इस तरह से। चलिए मैं ब्लॉक वाइज भी लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहां से आपको नजर आ रहा होगा 2 चीज, एक तो एस या पी ब्लॉक, एस या पी ब्लॉक अर्थात वर्ग 1 2 और 13 से लेकर 18 तक ये कहलाते हैं समान तत्व या प्रतिनिधि तत्व। बात समझ गए? डी ब्लॉक वर्ग 3 से लेकर 12 तक ये कहलाते हैं संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक ये कहलाते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये होते हैं लेंथेनाइट्स एवं एक्टिनाइट्स। ध्यान दीजिएगा, टेक्नीशियम 43 और प्रोथियम 61 को छोड़कर परमाणु संख्या 1 से लेकर 92 तक के तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, इसीलिए ये प्राकृतिक तत्व कहलाते हैं। जबकि शेष तत्व आपका क्या किए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं, संश्लेषित कहलाते हैं या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेंडलीव के समय क्या था? 1 का ए था, तो नया में क्या हो गया? 1 हो गया, क्षार धातु सब पढ़ाया हुआ है। पुराना में क्या था? ओल्ड सिस्टम में 2 का ए था रोमन में, नया में क्या हो गया? 2 हो गया, क्षारीय मृदा धातु। याद है क्षार धातु में कौन था? फ्रांसीसी रूपासोली है। और 2 में कौन था? बेटा मैं कार स्कूटर बापरोय था। वर्ग 3 जो है नया वाला, पुराना जमाना में मेंडलीव के समय 3 का बी था, आज का चौथा 4 का बी था, 5वां 5 का बी था, 6ठा 6 का बी था, 7वां 7 का बी था, और आज का मेरा 8वां 9वां और 10वां ओल्ड सिस्टम में 8 था। तो वर्ग जो है ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम में क्या क्या था आप देख लिया। अच्छा, पिछला क्लास में मैंने चर्चा किया था ए और बी कहाँ से आता है। तो यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में जाता है तो वो कहलाता है ग्रुप ए, और यदि आपका डी में जाता है या एफ में जाता है तो वो कहलाता है बी। ठीक है, तो वैसे भी आपको नजर आ गया वर्ग 3 से लेकर 12 तक संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। तो आप ये समझ पाए कि आपका नया सिस्टम में 1 से लेकर 10 तक कैसा होता है और ओल्ड सिस्टम में कैसा होता है। अब आगे जानते हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा वर्ग 11 ओल्ड सिस्टम में 1 का बी कहते थे, ये होता है क्वाइंज मेटल। वर्ग 11 में कौन कौन होते हैं याद है ना? कौन कौन? ताला चाबी सोना। इसीलिए मैंने पहले ही 1 से 18 तक याद करवा दिया था, आज समझने में कोई परेशानी नहीं याद किए हैं तो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको याद हो जाएगा। वर्ग 12 को ओल्ड सिस्टम में कहते हैं 2 का बी, और ये होता है वोलेटाइल मेटल। कौन? जाओ सीडी पाओ जेडन सीडी एचजी। वर्ग 13 को ओल्ड सिस्टम में कहते हैं 3 का ए, और ये क्या हो गया आपका लाइटर एलिमेंट्स बाल जयंती। वर्ग 14 को 4 का ए क्यों है? क्योंकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और वर्ग 14 में कौन था? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। याद है? काशी जाके टीना ले एक्रोजेन कहते हैं। वर्ग 15 को 5 का ए बोलते हैं, इसको निकोजेन कहते हैं। इसमें कौन कौन था? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। याद है? नहीं पसंद आया ऐसा बिस्कुट
नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, सबकी बीवी, ये आपको ट्रिक याद करवाया गया है। वर्ग 16 को 6 का ए बोलते हैं, है ना। 6 है तो 6, ए है क्यों, पी ब्लॉक का है। और इसको बोलते हैं चाल्कोजेन, अयस्क का फॉर्मेशन करता है। वर्ग 17 को 7 का ए ओल्ड सिस्टम में लिखते हैं और ये कहलाता है आपका हैलोजन, ठीक है। और एक आता है शून्य ग्रुप, जिसके लिए मेंडलीफ ने भविष्यवाणी करके छोड़ दी थी, उसको हम लोग आज बोलते हैं वर्ग 18। इनकी वैलेंसी शून्य होती है। ये उत्कृष्ट या अक्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। बात समझ गए। इस प्रकार आप ये पूरा जान गए, 1 से लेकर 18 वर्ग का नाम आप जान गए, ब्लॉक। बात समझ गए। और ये आपका ए कहाँ लिखे हैं, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में। बी कहाँ लिखे हैं, आपका डी ब्लॉक में। अब ध्यान से देखिए, टोटल पकड़ में आ गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक हो गया। ए ब्लॉक तो वैसे ही रेयर अर्थ मेटल है, मिलता ही नहीं है, बहुत दुर्लभ है वो, इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं उसको। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक जान गए, चारों ब्लॉक जान गए, 18 को वर्ग का नाम जान गए। और 18 वर्ग मैंने पहले ही आपको याद करवा दिया है, ये भी हम समझ गए, ठीक है। अब इसमें क्या आते हैं, 7 आवर्त आते हैं। बस आवर्त को देखेंगे और आज का मेरा क्लास समाप्त हो जाएगा। बात समझ गए। अब अगले क्लास में देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बढ़ेंगे तो क्या होगा, और वर्ग में बढ़ेंगे तो कैसे कैसे इसका गुण चेंज करेगा। वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्लास होगा इसका नेक्स्ट क्लास। आप देख पा रहे हैं कि आवर्त 7 उपधातु होते हैं, ठीक है। 7 आवर्त भी होते हैं। उपधातु आपको पता है, पोएटा या शिव हो, तो 7 आवर्त देखते हैं। और ये जो नंबर है, यही मैजिक नंबर है, यही जादू का नंबर है, याद रखिएगा। ये जादू का नंबर रखिएगा याद, तो सब तो पहले याद है। आप बता सकते हैं कि किसका परमाणु संख्या क्या होगा। तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व 1 और 2, सेकेंड आवर्त में आपका 8 तत्व 3 से लेकर 10 तक, ये मेंडलीफ में भी हम समझाए हैं। तृतीय आवर्त में 8 तत्व सोडियम से लेकर आर्गन तक, चतुर्थ आवर्त में पोटेशियम से लेकर क्रिप्टन तक, पंचम आवर्त में रुबिडियम से लेकर जेनन तक। अब मैजिक के नंबर इसमें डालिए, 2 हो गया ना, 8 जोड़िएगा तो 10 पुर गया, फिर 8 जोड़िए तो ये 18 पुर जाएगा। आपको देख लेना है कि किस सब लोग पीरियड में है, बस उस तरह जोड़ दीजिए। 18 जोड़ दीजिए, फिर 18 जोड़ दीजिए, और फिर क्या होगा, 2 बार 32 जोड़ देंगे तो मेरा ये 7वां आवर्त हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका 6th पीरियड में 32 तत्व हो गया, सीजियम 55 से रेडॉन 86 तक, और 7th पीरियड में 32 तत्व हो गया, फ्रांसियम 87 से ओजेनेशियम 118 तक। इस प्रकार हमने 7 पीरियड देख लिया। और मैजिक का नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 याद रखेंगे और दिए गए पीरियड के अनुसार जोड़ देंगे। तो टेस्ट में जब लेंगे तो इसको और आपका उदाहरण से ये क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार